भारत के आईटी सेक्टर में भूचाल। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों को किया बाहर और ये तो बस शुरुआत है। ये वो हेडलाइंस हैं जो आपने आमतौर पर खबर में सुनी होगी हाल फिलहाल में, लेकिन ये खबर सिर्फ एक कंपनी की नहीं है। ये ऐसे एक तूफान का ट्रेलर है जो आने वाले 2 से 3 साल में भारत के आईटी सेक्टर से 4 से 5 लाख नौकरियां निकल सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये तूफान दो तरफ से आ रहा है। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की लहर और दूसरी तरफ जीसीसीस का बवंडर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अनिमा द्विवेदी। चलिए एआई की बात पहले कर लेते हैं। टीसीएस का कहना है कि ये छटनी मिसमैच की वजह से है, लेकिन इंडस्ट्री के पुराने खिलाड़ी कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर है। जो काम पहले मिड लेवल मैनेजर्स, टेस्टर्स और सपोर्ट इंजीनियर्स करते थे, अब वो एआई कुछ ही सेकंड में कर रहा है। और क्लाइंट्स भी अब साफ बोल रहे हैं, उतना ही काम करो लेकिन कम लोगों से, या कम समय में ज्यादा काम करो। और सबसे ज्यादा खतरे में कौन बैठता है यहाँ पर? कुछ ने कहा कि वो लोग जिनके पास 4 से 12 साल का अनुभव है लेकिन स्किल्स पुराने हो चुके हैं। वहीं अनर्थ इनसाइट का एक अनुमान है। अनुमान ये कि ऐसे लाखों लोग अगले कुछ साल में बेरोजगार हो सकते हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो स्थिति इतनी भी डरावनी नजर नहीं आती। जैसे कि सॉफ्टवेयर कंपनी टेक जॉकी के को-फाउंडर आकाश नांगिया जी की माने तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निश्चित रूप से रेपिटेटिव और लो कॉम्प्लेक्सिटी काम जैसे कि मैनुअल टेस्टिंग, बेसिक डेटा एंट्री या फिर लेवल 1 टेक सपोर्ट जैसी जॉब्स को प्रभावित करेगा। लेकिन बात इतनी भी डरावनी नहीं है। ये सीधे जॉब्स वैनिश वाला मामला नहीं होगा, बल्कि जॉब्स ट्रांसफॉर्म वाला भी होगा। जी हाँ, लगभग 2 से 3 लाख रोल्स पर असर पड़ सकता है, लेकिन बहुत से लोग रीस्किल होकर नई पोजीशन में आ जाएंगे। तो सीधा सा फंडा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम्हारी नौकरी नहीं लेगा, लेकिन तुम्हारा पड़ोसी जो एआई चलाना जानता है वो जरूर ले सकता है। यानी कि आपको अपनी स्किल को थोड़ा बेहतर करना होगा एआई के पर्सपेक्टिव से। अब बात करते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसीस की। ये वो मॉडल है जिसमें विदेशी कंपनियां भारत में अपना खुद का टेक सेंटर खोल रही हैं, बजाय टीसीएस, इन्फोसिस या विप्रो का आउटसोर्स करने के। याद है आपको कि पहले बैंक ऑफ अमेरिका, यूबीएस, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसे दिग्गज सारा टेक काम इंडियन आईटी कंपनियों को देते थे, लेकिन 2013 से ही उन्होंने अपना काम इन हाउस लाना शुरू कर दिया था। कोविड के बाद रिमोट वर्क ने इस ट्रेंड को टर्बो चार्ज कर दिया। एचएसबीसी के डेटा के मुताबिक 2015 में आईटी एक्सपोर्ट में जीसीसीस का योगदान 18%, 2023 में बढ़कर 23% हुआ। आज भारत में 1700 जीसीसीस हैं जो 20 लाख लोगों को रोजगार देती हैं और हर हफ्ते 2 नए जीसीसी खुल रहे हैं। अब सोचिए, कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया पहले टीसीएस के 2500 लोगों से काम करवाता था। 2021 में उसने भारत में 2500 लोगों को अपना जीसीसी बना लिया और अब उसे डबल कर रहा है। नतीजा, टीसीएस के लिए इस क्लाइंट पर काम करने वाले लोग घटकर सिर्फ 500 रह गए। जीसीसी सिर्फ काम नहीं ले रहे, टैलेंट भी खींच रहे हैं। 30% ज्यादा सैलरी, बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस और 10 से 12% सालाना इंक्रीमेंट के साथ। पहले वेतन बराबर था, अब टैलेंट का मूवमेंट एक तरफा हो चुका है आईटी सर्विसेज में जीसीसी की तरफ। लेकिन ये बदलाव सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये इनोवेशन की रफ्तार का खेल है। क्लाइंट्स एजाइल मॉडल पर चले गए हैं, फास्ट डेवलपमेंट, फास्ट टेस्टिंग और जल्दी लॉन्च। अब इंडियन आईटी कंपनियां वाटरफॉल मॉडल में फंसी रह गई, जहां की बड़े बड़े टेस्टिंग यूनिट्स और पुराने प्रोसेस थे। तो ऐसे सिचुएशन में क्लाइंट्स ने सोचा कि हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स खुद करेंगे, बाकी लो मार्जिन काम वो छोड़ देंगे। तो अब इस पूरे प्रोसेस से निपटने के लिए इंडियन आईटी पलटवार कर रहा है जीसीसी एज अ सर्विस मॉडल के साथ। कंपनी आपके लिए जीसीसी सेटअप करेगी, चलाएगी और फिर आपको ट्रांसफर कर देगी। इन्फोसिस, विप्रो और कॉग्निजेंट ने इस बिजनेस के लिए टॉप टैलेंट हायर किया है। थर्ड आई एडवाइजरी का मानना है कि 2028 तक आईटी कंपनियों की आंधी कमाई जीसीसी पार्टनरशिप से आ सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल है और असली सवाल ये है कि एआई और जीसीसी की इस दोहरी मार के बीच क्या भारतीय आईटी कंपनियां खुद को रीइन्वेंट कर पाएंगी, या फिर ये सेक्टर जिसने 90 के दशक में भारत की मिडिल क्लास का सपना सच किया था, अब एक धीमे संकट की तरफ बढ़ रहा है।
तो सवाल तो है, लेकिन इसका जवाब अभी ढूंढने में समय लगेगा। कुछ एआई की बात कर रहे हैं, कुछ जीसीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये भारत के लाखों करियर की कहानी है, भारत के उस यूथ की कहानी है जो अपना करियर इस इंडस्ट्री में बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है, एआई या जीसीसी? क्या वजह है इस समय इस इंडस्ट्री के मुश्किल हालातों की? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और देखते रहें बस तक।